केवट नहीं कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार। पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नाही, संत को बचन न माने, मूरख तजे विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खिवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खिवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे, अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों न हो महान बन जाए। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। अरे संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खिवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो यदि गुरु से अनुराग नहीं हो, संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है तो बात करे नहीं कान, प्रीति बिनु जैसे कहनी। लाखों बातें करो, बातन प्रीति न होई सखीरी। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा विजय का पताका है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र। ध्यान रखना, सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है। उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन बचन रवि कर निकल। बस गुरु के शब्द पर ध्यान दे दे। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बबूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं, इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सतगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि, इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं, और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो। नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी।
चादर भई पुरानी दिनों दिन बार न की जाए, देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रोज फूल लेने आते थे हितधाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते, उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतने स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी दिनों दिन बार न की जाए, देर मत की जाए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भव जलावे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए, धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। क्या बात, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके, वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बाला नाम का महल भया उजियार, ये देखो, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा, दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची, छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची, होत 3600 राग दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा, पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन ही टार, और दीपक बाला नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है इन महापुरुषों का अनुभव। दीपक बाला नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति, अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ है दिखाई देता है, अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी, नहीं करना हमको। ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते हैं, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, और शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया, जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया, मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था, जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मानसर ऊपर छाजा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 3600 राग, जो धर्म के 36 लक्षण है वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छुटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा, समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रिमान निष्फल हो गए,
प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन ही टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। सच्ची वाणी है। त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं। कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता। ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जरई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान से